मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति में कीमतों में गिरावट होती है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाती है। इस प्रस्तुति में हम अपस्फीति के तंत्र और इसके व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। महामंदी के दौरान कीमतों में 25% की गिरावट और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जापान के खोए दशक में परिसंपत्ति बुलबुले के फूटने से दीर्घकालिक मंदी आई। यूरोजोन संकट में कई देशों ने मौद्रिक हस्तक्षेप के बावजूद मंदी का सामना किया। मांग में कमी से कीमतें गिरती हैं क्योंकि खर्च घटता है। उत्पादन क्षमता की अधिकता से आपूर्ति बढ़ती है, जिससे कीमतें घटती हैं। तकनीकी प्रगति उत्पादन लागत कम करती है, जिससे कीमतें और गिरती हैं। उपभोक्ता कीमतों में और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी टालते हैं। यह व्यवहार उपभोग में कमी और आर्थिक संकुचन का चक्र बनाता है। खुदरा विक्रेता और निर्माता संकट का सामना करते हैं और कटौती करते हैं। मुद्रास्फीति के विपरीत मूल्य गिरावट से आहरण का वास्तविक बोझ बढ़ता है। आय घटने पर आहरण की स्थिर राशि चुकाना कठिन हो जाता है, जिससे डिफ़ॉल्ट्स बढ़ते हैं। वित्तीय तनाव बढ़ता है क्योंकि उधारकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में संघर्ष करते हैं। व्यवसाय निवेश स्थगित करते हैं और लागत में कटौती करते हैं। कार्यबल में कमी और अनुबंधों का पुनः वार्ता आम हो जाता है। नवाचार रुक जाता है क्योंकि ध्यान वृद्धि से जीवित रहने पर स्थानांतरित हो जाता है। मौद्रिक नीति के सामने ब्याज दर की सीमाएं और मात्रात्मक सहजता की चुनौतियां हैं। नकदी जाल में फंसने की स्थिति बनी रहती है, भले ही मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाए। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के बीच समन्वय कठिन है। केंद्रीय बैंक पारंपरिक उपकरणों के बावजूद आर्थिक वृद्धि को पुनः आरंभ करने में असमर्थ हो सकते हैं। रिकवरी के लिए समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। केंद्रीय बैंक 0 से ऊपर मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखते हैं ताकि अपस्फीति को रोका जा सके। सरकारी खर्च और नकारात्मक वास्तविक दरें मांग और विकास को प्रोत्साहित करती हैं। आर्थिक स्थिरता के लिए मुद्रास्फीति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति निर्माताओं को इसके कारणों और परिणामों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना चाहिए। यह ज्ञान मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनाने में मदद करता है।